हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। और आने वाली है अक्षय तृतीया। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है कि किस प्रकार से हम अक्षय तृतीया के दिन द्वार पूजा करें। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इसे आखा तीज भी कहा जाता है और इसे गर्मियों की धनतेरस भी कहा जाता है। जो सर्दियों में हमारे दीपावली का पर्व आता है और उसमें धनतेरस का पर्व आता है, सेम उसी तरीके से इसको भी गर्मियों की धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इस दिन माता महालक्ष्मी का, विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है, गणपति भगवान का पूजन किया जाता है। और ये जो पूजन है ये दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो जो हमारी शास्त्रोक्त विधि है वो, और एक जो पूजन है वो किया जाता है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, गांव में जिस तरीके से पूजा की जाती है। कहीं कहीं पर इसे अक्ता पूजन भी कहा जाता है। तो देखिए, आज मैं आपके साथ ट्रेडिशनल विधि शेयर कर रही हूँ किस प्रकार से गाँव में पूजन किया जाता है। अक्ता पूजन या आखा पूजन या फिर अक्षय तृतीया का पूजन कैसे करते हैं। तो जहाँ पर भी आप पूजन करें, आज का ये पूजन मैं घर के मंदिर के सामने कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी कोने में कर सकते हैं, कहीं पर भी पवित्र जगह पे आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर देखिए, पहले के समय में तो गाय के गोबर से लीपा जाता था, लेकिन आज के समय में ऐसा संभव नहीं है। तो आप इस तरीके से लाल मिट्टी से लीप लें, चाहे तो हल्दी से भी लीप सकते हैं अच्छे प्रकार से। आप चौक बना लें, जैसा भी आपको आता है वैसा आप चौक बना लें। यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर हम डालते हैं, आप चाहें तो गेहूँ डाल सकते हैं, नहीं तो जौ यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में एक बड़ा सा घड़ा रखा जाता है बीच में, और उसमें हम जल भरते हैं कंठ तक। और उसी के साथ में 4 छोटे छोटे घड़े भी रखे जाते हैं। बीच का जो घड़ा होता है वो बड़ा रहता है, इतना बड़ा रहता है कि हम उसे यदि किसी को दान करते हैं तो वो उसका प्रयोग जल भरने के लिए कर सके। तो साइड में मैंने छोटे छोटे से घड़े यानी कि कुल्लो रख दी हैं। और इस तरीके से उसमें हम थोड़ा सा गुड़ भी डाल देते हैं, हल्का सा, क्योंकि इस पर्व में गुड़ का बहुत महत्व रहता है। थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और थोड़ी सी हम चने की दाल बहुत ही ज़्यादा विशेष मानी जाती है। चने की दाल को और जौ को स्वर्ण के समान माना जाता है। तो आज की इस पूजा में हम चने की दाल और जौ का ज़रूर प्रयोग करेंगे। तो सभी में हम थोड़ा थोड़ा सा चने की दाल और जौ डाल देते हैं इस प्रकार से। उसके बाद में चंदन से तिलक करेंगे। यहाँ पर चाहे तो आप लक्ष्मी गणेश की भी स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में सभी भगवान विराजमान है, वहाँ पर मैं सामने पूजन कर रही हूँ, तो उन्हीं के सामने ये पूजन हो रहा है सारा। उसके बाद में हम चंदन से टीका करेंगे। इस पूजा में चंदन का भी बहुत महत्व रहता है, क्योंकि चंदन ठंडा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, इसलिए चंदन का प्रयोग इसमें ज़रूर करना है। तो जो हमने यहाँ पर आम के पत्ते लगाए, आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं, उनको भी हम टीक देंगे चंदन से। उसके बाद में एक धूप दीप हम यहाँ पर जला लेंगे और धूप दीप दिखा देंगे सभी को। और इसके बाद में देखिए, दीपक का भी हम पूजन कर देंगे। आज के दिन से ही चंदन यात्रा भी प्रारंभ हो जाती है। लड्डू गोपाल जी का आप चाहें तो चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं, और चंदन शीतलता प्रदान करता है, इसलिए इस पूजा में चंदन का ज़रूर प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में जो हमने यहाँ पे बीच में घड़ा रखा है भर के, उसके ऊपर हम एक जो ढकना होता है वो रख देंगे, और उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ या फिर आप चाहें तो जौ रख सकते हैं, और कोई ना कोई फल रखा जाता है, जो भी मौसमी फल हो। आप कोई भी पीला फल जैसे कि आम रख सकते हैं, खरबूजा रख सकते हैं, और इस तरीके से जैसा जो भी फल हो, आम और खरबूजा इस मौसम में विशेष रूप से आते हैं तो आप उन्हें रख सकते हैं। उसके बाद में जो छोटे छोटे से हमने घड़े रखे हैं ना, उसमें तो देखिए 5 पत्ते नहीं लग पाएंगे, इसलिए हमने एक एक पत्ता आम का यहाँ पर रख दिया। उसके बाद में आप चाहें तो देखिए पकौड़ियाँ बना लें सात्विक, यानी कि बिना प्याज वाली, चाहे तो मीठे गुलगुले भी बना करके सभी पर आप अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से भोग प्रसाद में आप जो चाहें वो मौसमी फल, ककड़ी, खीरा और आम और तरबूज और खरबूज तो यहाँ पर विशेष रूप से प्रयोग में किए ही जाते हैं। इसके अलावा आप और भी कुछ कर सकते हैं, हलवा पूड़ी बना सकते हैं, पक्की रसोई भी कर सकते हैं। और आज के दिन पूजा में बीजना यानी कि हाथ का जो पंखा होता है ना, वो ज़रूर रखा जाता है, उसका भी दान किया जाता है आज की इस पूजा में। उसके बाद में कुछ ना कुछ दक्षिणा हमें ज़रूर रखनी होती है। जो भी हम घड़ा दान करने वाले हैं उसके ऊपर हम रख देंगे जो भी हमारी सामर्थ्य हो उतना। और उसके बाद में हाथ में कुछ चने की दाल, जौ और पुष्प लेकर के हम अक्षय तृतीया की कहानी सुनते हैं। इस कहानी का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं इस कथा को। कथा सुनने के बाद में अगर आपने जल का लोटा भर के रखा है तो वहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं जो हमने हाथ में लिया है। उसके बाद में उस जल के लोटे को हम सूर्य को अर्घ्य दे देते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम आज के दिन छोटा सा हवन हमें ज़रूर करना चाहिए। गाय का उपला सुलगा लेंगे, उसके ऊपर घी की आहुतियाँ देंगे और सामग्री की आहुतियाँ देंगे, और फिर घी की, कपूर की, और इस प्रकार से जो भी हमने भोग प्रसाद यहाँ पे अर्पित किया है, जो भी भोग बनाया है, गुड़ की हम आहुतियाँ देते हैं, तिल से आहुतियाँ देते हैं। और आपने देखिए हलवा बनाया है, आटे का, मीठा, जो भी बेसन का, जैसा भी हलवा बनाया उसका भोग लगाएं, पकौड़ियाँ बनाई हैं, गुलगुले बनाए हैं, सारी भोग सामग्री हम इसमें अर्पित करेंगे। तो ये छोटा सा हवन हमें अवश्य रूप से करना। उसके बाद में थोड़े से जल के छींटे दे देंगे, प्रार्थना करेंगे, और इस प्रकार से देखिए
बहुत ही सरल सा ये पूजन होता है। ये जो पूजन है ये आप देखिए सुबह-सुबह भी कर सकते हैं और चाहे तो शाम को प्रदोष काल में भी इस पूजन को कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ये पूजन ज़रूर करें। बहुत ही मुख्य दिन होता है, अबूझ मुहूर्त होता है, पूरे दिन बहुत ही शुभ और मांगलिक कार्य किए जाते हैं। अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए। उसके बाद में हम देखिए आरती करेंगे, अंत में क्षमा याचना करेंगे और प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से हमारा पूजन संपूर्ण हो जाता है। पूरे परिवार सहित हमें ये पूजन करना चाहिए। अक्षय तृतीया का पूरा दिन ही बहुत शुभ और मंगलकारी रहता है। तो जब भी आपको समय हो तब तक आप व्रत रख करके, यानी कि तब तक आप कुछ भी ना खाएं, तब तक आप इस पूजन को जरूर करें। पूरे दिन शुद्ध सात्विक हमें रहना चाहिए। माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। आज के दिन से आप कोई भी नवीन ग्रंथ को पढ़ने का भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो जितना भी दान पुण्य का हम करते हैं ना इस दिन, उसका अक्षय फल हमें प्राप्त होता है। जितना भी हम दान करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, जप तप ध्यान आदि करते हैं, उसका हमें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तो इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। जो भी हम कार्य करते हैं उसका हमें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक दो बातें और मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आपके घर में लक्ष्मी सूचक या जैसे कि आपने कुबेर पोटली बना रखी है, उसको आप इस पूजा में ज़रूर रखें। या फिर आपने कमलगट्टे, गोमती चक्र या फिर कौड़ी आदि रखी हुई हैं तिजोरी में या कहीं और पूजा स्थल पर, उन्हें भी इस पूजा में ज़रूर रखें। अगर आज के दिन आप कुछ भी सोना चांदी खरीद करके लाए हैं, क्योंकि इसे भी धनतेरस की तरह इस दिन भी सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी वस्तु खरीद के लाएँ तो उसे भी आप इस पूजा में ज़रूर रखें। और यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर कच्ची अंबिया का भी प्रयोग किया जाता है। जो कच्ची आंबी आती है ना, उनका भी प्रयोग इस पूजा में ज़रूर किया जाता है। जो छोटे छोटे हमने कलश रखे ना, उनके ऊपर उन अंबियों को रखा जाता है। अगर आपके पास इस प्रकार के मिट्टी के कलश नहीं है तो पूजा में जो भी आप लोटे यूज़ करते हैं उन्हें भी, जैसे पीतल तांबे के जैसे भी हो, उन्हें भी आप इनकी जगह पे रख सकते हैं। बीच का घड़ा में मिट्टी का बड़े साइज का ही लेना होता है। एक प्रश्न आता है कि क्या इस दिन सोना चांदी खरीदना आवश्यक होता है? ये आवश्यक नहीं होता है, हमारे सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। अगर सामर्थ्य है, खरीदना चाहते हैं तो खरीदें। बहुत ही विशेष माना जाता है आज के दिन खरीदना। और इसके अलावा आप पूजा की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। पूजा से संबंधित आप चाहें तो किचन का राशन भी खरीद सकते हैं। जिस भी चीज़ की आपको आवश्यकता है, अबूझ मुहूर्त होता है तो कोई भी बड़ी चीज़ लेना चाह रहे हैं आप, आज के दिन आप ले सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। बस आज के दिन आप दवाइयाँ बिल्कुल भी ना खरीदें। कोशिश करके, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है वो अलग बात है, बट आप एक दिन पहले या एक दिन बाद आप दवाइयाँ खरीद लें। जो डेली रूटीन की दवाइयाँ होती हैं, आज के दिन हमें दवाई बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। ना तो किसी को उधार देना चाहिए आज के दिन, ना ही किसी से उधार हमें लेना चाहिए। तो बहुत ही विशेष ये दिन होता है। अब इस चौकी को आप 1.25 घंटे के करीब लगा रहने दें। 1.25 घंटे, 2-2.5 घंटे लगे रहने दें। उसके बाद में बीच का कलश, उसके ऊपर रखा फल, दक्षिणा, बीजना और ये चने की दाल और जौ, चाहे तो आप जौ का सत्तू भी दान कर सकते हैं। आज के दिन जौ के सत्तू का विशेष महत्व माना जाता है। और आज के दिन भगवान श्री विष्णु को मूंग की दाल की खिचड़ी और इमली के पन्ने का भी कहीं कहीं पर विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। और इसी के साथ में आप और भी ज़्यादा चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो बीच के घड़े को आप दान कर दें। और कहीं कहीं पर मैंने मान्यता देखी है कि इस बीच के घड़े को दान न करके घर में ही जल के रखने के रूप में प्रयोग किया जाता है। मानना ये होता है कि इससे हमें अक्षय पात्र बन जाता है। ये तो जैसा भी आपके यहाँ पर हो ट्रेडिशन, आप वैसा कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर तो ये बीच का घड़ा दान ही कर दिया जाता है। उसके अलावा जो भी आपने भोग प्रसाद यहाँ पर अर्पित किया है उसको आप परिवार सहित ग्रहण कर सकते हैं। जो भी कलशों के अंदर हमने थोड़ी थोड़ी सी दाल डाली है, उस दाल को निकाल करके आप किचन में प्रयोग कर सकते हैं। कुछ भी बना सकते हैं उससे, दाल आदि। इस तरीके से चौकी को आप हटा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।